खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ IBN7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। और आज हम ये पूछना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं से कि आखिरकार वो अपने काडर की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। जहां कांग्रेस ने आज अपना उत्तर प्रदेश की टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम की अगुवाई राज बब्बर साहब को सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को बनाया गया। वो राज बब्बर जो मूलतः तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन इस वक्त उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद बनाकर उनको संसद में जगह दी गई है। राज बब्बर के साथ साथ 4 उपाध्यक्षों के नामों की भी घोषणा की गई। इन उपाध्यक्षों में एक इमरान मसूद हैं, जिनको लेकर विवाद भी हुआ था, आपको याद होगा। और आज फिर विपक्ष खासकर बीजेपी इमरान मसूद को लेकर कांग्रेस पर हमला कर रही है। वही इमरान मसूद जिन्होंने 2014 के चुनाव के पहले बोटी बोटी कर देंगे वाला बयान दिया था नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, जब वो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुआ करते थे। राजा रामपाल एक उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। राजा रामपाल पर भी एक विवादित उनका अतीत है। वो पैसा लेकर संसद में जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन दुर्योधन, उसमें जो 11 सांसदों की नौकरी गई थी, सदस्यता गई थी, उसमें एक राजा रामपाल भी थे। तब उस जमाने में वो BSP में हुआ करते थे। तो क्या कांग्रेस के पास नेताओं की कमी है? क्यों इस तरह के लोगों को चुना जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह कि वो प्रियंका गांधी, जिनको लेकर लगभग सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्रियंका को एक कमान सौंपनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी आज भी इस नाम की घोषणा नहीं कर पाई। आज दो बार कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक रेगुलर शाम को 4 सवा 4 बजे और दूसरी अचानक बुलाकर 6:30 बजे। और इस 6:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्रभारी गुलाम नबी आजाद और संगठन सचिव जनार्दन द्विवेदी ने संबोधित किया, और महासचिव ने, और उन्होंने अपनी नई टीम का तो ऐलान किया, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर कोई भी उनकी भूमिका को लेकर स्पष्टता नहीं जाहिर की। सवाल ये उठता है कि प्रियंका के नाम को लेकर ये शंका क्यों है? क्या कांग्रेस की आलाकमान को लगता है कि प्रियंका आएंगी तो राहुल की चमक फीकी हो जाएगी, प्रियंका की चमक में राहुल गांधी पीछे छूट जाएंगे, या प्रियंका आई और असफल हो गई तो क्या कांग्रेस का वो ट्रंप कार्ड जिसको वो 2019 में इस्तेमाल करना चाहेगी, वो अभी 2017 में ही वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? क्या इसीलिए प्रियंका को लेकर कांग्रेस के मन में कोई भी तरह की शंका है? क्या इसीलिए सोनिया गांधी कोई बड़ा फैसला नहीं कर पा रही है? इसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे। इस 1 घंटे में तमाम मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये दिन भर का घटनाक्रम, जिसमें रह रहकर ये सवाल कांग्रेस के हलकों में आज सुबह से चलता रहा कि प्रियंका के नाम का ऐलान आखिर क्यों नहीं हो रहा है। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, प्रियंका पर कांग्रेस में शंका। उत्तर प्रदेश के विषय में हमारे पूरे सभी कांग्रेस मेंबर्स का ये मानना है कि सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी पूरी तरह से सक्रिय हों उत्तर प्रदेश में, और एक अभियान पूरे प्रदेश में, अखिल प्रदेश के स्टेट में हो। यूपी चुनाव करीब है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि आखिर प्रियंका यूपी चुनाव में क्या भूमिका निभाएंगी। यूपी के प्रभारी गुलाम नबी आजाद मंगलवार शाम को मीडिया से मुखातिब हुए। लगा प्रियंका को लेकर बड़ा ऐलान होगा, लेकिन उन्होंने न यूपी में पार्टी के CM चेहरे पर कोई चर्चा की, न प्रियंका पर। ऐलान ये हुआ कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर को बनाया जाएगा। 4 नए उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इसमें इमरान मसूद, राजा रामपाल, राजेश मिश्रा, भगवती प्रसाद शामिल हैं। इस ऐलान से पहले प्रियंका को लेकर खबरें तेज हुई थी। गुलाम नबी आजाद मंगलवार सुबह सोनिया से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद प्रियंका गुलाम नबी आजाद से मिलने उनके घर पहुंची थी। दोनों में 1.25 घंटे तक मुलाकात चली। लगा शायद अब कोई बड़ा ऐलान होने वाला है, लेकिन कांग्रेस अब तक प्रियंका को लेकर सस्पेंस बनाए हुए है। मैंने कहा था कि वो कैंपेन करती हैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मांग है कि इस दफा वो दूसरी जगह भी कैंपेन करे। न इलेक्शन अनाउंस हुआ और न कैंपेन शुरू। जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तब उसकी बात। कांग्रेस का कहना है कि अभी प्रचार के दिन दूर हैं, लेकिन सवाल ये है कि तब तक प्रियंका करेंगी क्या?
गठबंधन है सपा बसपा कांग्रेस का, ये प्रदेश में एक डूबते जहाज की तरह है। ये इनका कोई प्रयोग, चाहे वो पीके हो चाहे वो प्रियंका हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश सभी पार्टियों के लिए जंग का सबसे बड़ा मैदान है। कहा जा रहा है 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल होगा। सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा रखा है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर प्रियंका की सक्रिय भूमिका चाहते थे। खबर ये भी थी कि यूपी के तमाम ब्लॉक अध्यक्षों के कहने पर उन्होंने ये मांग रखी थी, लेकिन अभी तक प्रियंका को लेकर कांग्रेस पसोपेश में ही दिखाई दे रही है। हम तो पूछेंगे, क्या प्रियंका को यूपी में कांग्रेस का चेहरा बनाने से सोनिया गांधी घबरा रही हैं? हमारा सवाल एक बार फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का लगातार मुझे इंतजार रहेगा। हमारा सवाल बहुत सीधा सा है दिन भर के घटनाक्रम के बाद कि क्या प्रियंका को यूपी में कांग्रेस का चेहरा बनाने से अध्यक्ष सोनिया गांधी घबरा रही हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। इसके साथ ही #HTP और #प्रियंका पर शंका के जरिए भी आप ट्वीट कर और हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी अपनी राय हम तक भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं। इस बड़ी डिबेट में जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसमें हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं। मेरे साथ लखनऊ से कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं। हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया जी मेरे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया साहब मेरे साथ हैं, और कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेश पंत साहब इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शुरुआत करता हूं सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब इससे बड़ा ट्रम्प कार्ड तो कोई है नहीं आपके पास। उस ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल 17 में होगा कि नहीं होगा, जिसका नाम प्रियंका गांधी है? उसका जवाब आपने अभी माननीय गुलाम नबी आजाद साहब से सुन लिया था। आप नहीं बोलना चाहेंगे कुछ? नहीं, क्योंकि ये पिछले लगभग 12 वर्षों से लगातार अनवरत यह बात मीडिया में, आम पब्लिक में, देश की जनता में, कांग्रेस में आ रही है। कोई नई बात आज आप नहीं उठा रहे हैं। ये पिछले 12 वर्षों से लगभग हर महीने ये बात आती है, हर 2 महीने पे बात आती है। बिल्कुल आती है। और इसका जवाब सक्षम स्तर से, पार्टी स्तर से, स्वयं नेतृत्व के लोगों ने बार बार इसका जवाब भी दिया है और खुद भी जवाब दिया है। तो और जो जवाब जब तब था वो जवाब आज भी है। तो जवाब वही कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तय करेंगे, जब यही ना? तो भाई राजनीति में किसी को आना है तो उन पे ही तो डिपेंड करता है। बिल्कुल, कि वो कब आते हैं, किस तरह आते हैं, किस भूमिका में आते हैं। और सही बात है। आगे लोगों की जो एक अभिलाषा है, जो एक लगाव है, जो अब एक उम्मीद है, उसके लिए देश के लोगों का धन्यवाद भी है, सबको मीडिया के लोगों का धन्यवाद भी है। अखिलेश जी, आपकी भी अभिलाषा होगी, आपकी भी उम्मीद होगी कि प्रियंका जी आए, आपकी भी आशा होगी प्रियंका जी आए, कामकाज संभालें, पार्टी को आगे ले जाएं। आपके जैसे तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो काडर है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में आप कह लीजिए, वो तमाम लोग की भावनाएं, उन तमाम लोगों की इच्छाएं कोई मायने नहीं रखती हैं? क्यों नहीं स्पष्ट किया जा रहा कि प्रियंका जी आएंगी, या स्पष्ट कर दीजिए कि वो नहीं आएंगी, जो भी स्थिति है? नहीं, ये तो बार बार स्पष्ट किया जा चुका है। और जो हजारों करोड़ों की बात कर रहे हैं उसमें मैं भी हूं जी। तो ये तो बार बार स्पष्ट हो चुका है। कहां हमारे पास एक सबल, सक्षम और एक नेतृत्व है। एक हमारे पास सेकंड लाइन नेतृत्व, जो फर्स्ट लाइन होने जा रहा है थोड़े दिनों में, राहुल गांधी हैं। जी आता हूं। हमारे पास एक विचारधारा है, एक सोच है। अगर आज उम्मीद करते हैं, अखिलेश जी, आस्था है लोगों में, विश्वसनीयता है। अखिलेश जी, मैं समझ सकता हूं आपकी आज आपके पास बड़ी चुनौती है कि आला कमान के ऊपर मैं फैसले कर रहा, बातें कर रहा हूं और आपको उसको डिफेंड करना है। चुनौती नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रियंका जी, नहीं, अच्छा प्रियंका जी का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये नया प्रश्न नहीं है। पिछले 12 वर्षों से ये प्रश्न हर महीने, गौरव जी, मैं आता पे आ रहा है। अखिलेश जी, प्रियंका जी एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है जी? एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा है प्रियंका जी? भाई 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने परिवार की कॉन्स्टिट्यूंसी संभालती हैं,
जी तो एक्टिवली पॉलिटिक्स तो वहां पे तो करते ही हैं। बिल्कुल। और आज हमने politics तो देखा अपनी constituency, अपने यूपी परिवार के लिए कर ही रही है। आज हमने देखा यूपी के प्रभारी गुलाम नबी जी के पास प्रियंका जी करीब 80-90 मिनट तक जाती हैं, उनके घर में बैठती हैं, दोनों के बीच 1 to 1 की बातचीत होती है और वहां कोई तीसरा आदमी नहीं है, ना सोनिया जी है ना राहुल जी है। मैं ये जानना चाहूंगा इसका क्या मतलब निकाला जाए। खाना खाने गई थी, पकौड़े खाने गई थी, चाय पीने गई थी। ऐसे ऐसे बहुत बार ऐसे मीटिंगें कई बार अतीत में भी हो चुके हैं, मिल चुके हैं। और जो भी राजनीतिक व्यक्ति है, अगर कोई किसी से बात करना चाहता है, कोई किसी के यहाँ चला जाता है, तो इसमें क्या बुराई भाई? हर चीज का अलहदा मतलब निकाला जाना उचित नहीं, मैं नहीं तो होता बुराई है। कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो राजनीतिक- तारीफ ही कर रहा हूं कि नहीं, खुलकर नहीं, सामने बुराई आई, नहीं, मीटिंग हुई। राजनीतिक जीवन और मैं तो क्या- ये चाह रहा हूं कि रा- आप भी स्पष्टता से बोल दीजिए कि वो आ रही हैं और पार्टी की कमान संभाल रही हैं, पार्टी का के लिए कैंपेन करने वाली हैं पूरी तरीके से यूपी में और तमाम राज्यों में। सुमित जी कम से कम 1 दर्जन बार मेरे सामने आपने ये प्रश्न उनसे स्वयं किया होगा। हाँ मैं बिल्कुल गवाह किया, हूँ, बिल्कुल है। आपको भी व्यक्तिगत रूप से भी जवाब मिल चुका है। हाँ हाँ तो मैंने कहा ना कि ये प्रश्न और इसका उत्तर यथावत पिछले 10 वर्षों से चला आ रहा है और आगे का आपको जो भी latest जवाब नहीं मिला, प्रश्न था, मुझे भी वो जवाब आज नहीं माननीय मिला। गुलाम नबी जी से कांग्रेस के पूछा नेता गया। और कार्यकर्ताओं गुलाम के पास नबी भी जी ने जवाब नहीं है, उसका मीडिया के जवाब पास भी दिया जवाब नहीं है। कि किसी के पास नहीं, जवाब तो नहीं। गुलाम नबी जी से प्रश्न आप लोगों ने किया, गुलाम नबी जी ने जवाब दिया, स्पष्ट जवाब दिया गुलाम नबी जी ने। उसी में हम सारे लोग एसोसिएटेड हैं, वही जवाब है पार्टी का कि ना अभी कैंपेन शुरू हुआ, ना अभी चुनाव शुरू हुआ। तो जब ठीक है, तो सारा मतलब अब अगले सब- अगले हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक भूल जाएं, प्रियंका जी का बात ना करें आपसे, ठीक है। अब आप नहीं, हाँ, आपकी इच्छा, आप करते रहे, उसमें किसको गौरव भाटिया, 12 वर्षों से संबित कर में रहे आता हैं, हूं। आगे गौरव भी भाटिया ने करते पहले रहें, हाथ उठाया, डिबेट इज ओपन नाउ। गौरव भाटिया, क्या प्रियंका गांधी को लाने में कांग्रेस पार्टी के मन में शंका है, शुबा है? क्यों नाम अनाउंस नहीं किया जा रहा? सुमित जी, आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले कहूंगा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी की पार्टी आज इमरान मसूद से ये उम्मीद करती है कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जितवा के आएंगे। ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने बोटी बोटी कर दूंगा जैसा एक वक्तव्य दिया था 2014 के चुनाव में। इससे साफ पता चलता है कि तो जब जब आपके योद्धा पार्टी में खत्म हो थे, जाएं तब आपकी आपके सेना पार्टी में में, थे, तो बता आप दीजिए। किसी को भी योद्धा बना के आगे भेज सकते हैं। दूसरी बात मैं पूरी कर लूं। अखिलेश जी, देखिए, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आपकी बात पूरी सुनी मैंने चुपचाप, अपनी बात कहने का हक भी मुझे है। दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी पे मैं इतना ही कहूंगा, 1 हफ्ते पहले की बात है सुमित जी, आपके कार्यक्रम पे ही हम लोग थे और चर्चा हो रही थी क्या वो आएंगे क्या नहीं। कांग्रेस के प्रवक्ता तब भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और हमने कहा था कि इस चर्चा का कोई मायने नहीं है जब तक कि कांग्रेस उनको घोषित ना कर दे, और आज हमारी बात सही हुई। इसकी वजह 2 हैं। पहली वजह जो है वो ये है कि जैसा आपने कहा कि अगर कांग्रेस समझती है वो ट्रम्प कार्ड है, तो कहीं ना कहीं वो ये सोच रही होगी कि भाई उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस जीतने नहीं वाली, तो उनको ला के ये हार का ठीकरा क्यों फोड़ें, तो जो है बड़े चुनाव का इंतजार करें। और दूसरी बात कहीं ना कहीं ये भी है कि देखिए, प्रियंका जी के आने से क्या असर पड़ जाएगा। जब एक ताश के पत्ते होते हैं वो आपका संगठन होता है, कांग्रेस के पास कोई संगठन है ही नहीं, ताश के पत्ते है ही नहीं उनके पास। अगर वो कहते हैं तुरुप का है इक्का, तो वो चलेंगे कैसे? वो तो बाजी में ही नहीं है आज की डेट में। इसलिए ये बात साफ है कि ना मुख्यमंत्री का कोई चेहरा आएगा, ना उनकी सीटें आएंगी, और टिकट भी वो ऐसे लोगों को देंगे कि जिनको टिकट हमारी पार्टी नहीं देगी तो वो जाके बात करते हैं, उसके बाद उन्हें टिकट दे दी जाती है। ये तो हालत है कांग्रेस की जमीनी उत्तर प्रदेश में। तो मैं इसलिए समझता हूं कि ठीक है, अच्छा ही निर्णय हुआ कि अगर उनको लाते वो विफल होती, संबित तो उनको पात्रा, अभी रोका हुआ है, आगे किसी बड़े नेता राज बब्बर जी पे ठीकरा फोड़ देंगे। संबित पात्रा, की वजह से नहीं। गौरव भाटिया के यूपी कांग्रेस के विश्लेषण से आप सहमत हैं कि नहीं? अखिलेश जी, आप जवाब दीजिएगा बाद में, सबसे बात करने के बाद। संबित पात्रा। मैं बड़े ध्यान से हमारे प्यारे मित्र अखिलेश जी को सुन रहा था। उन्होंने बार बार कहा वो आएंगी नहीं आएंगी वो उनका निर्णय है। देखिए, मैं तो कहता हूं प्रियंका जी आएंगी या नहीं आएंगी, मगर कांग्रेस जाएगी, इसमें किसी प्रकार की संशय ही नहीं है। कांग्रेस जाएगी ही जाएगी।
दूसरी बड़ी बात है, बड़े ध्यान से मैं विश्लेषण कर रहा था जब आदरणीय अखिलेश जी बात कर रहे थे। अखिलेश जी का कहना था कि राजनीति, बार बार जब आप उनसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या वो आएंगी, क्या वो आएंगी, तो उनका कहना था कि वो उन पे डिपेंड करता है कि वो आना चाहती है या नहीं आना चाहती है। देखिए, पूरे विश्व में राजनीति में आना या नहीं आना संपूर्ण रूप से किसी और पे डिपेंड करता हो, पार्टी पे नहीं डिपेंड करता हो, ऐसा आपने सुना है? पार्टी पे पहले डिपेंड करता है कि वो किसी को लाना चाहती है नहीं लाना चाहती है, उस पे उसके बाद उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। केवल और केवल जो परिवारवाद वाली पार्टी होती है उसी में ये स्वरूप देखने को मिलता है, जहां की व्यक्ति चाहता है कि अगर वो चाहे तो वो आ सकता है क्योंकि वो परिवार का है। तीसरी बड़ी बात है, आपका शीर्षक है क्या कांग्रेस घबरा गई है, इसमें कोई शक है क्या? वो नहीं घबराई होती तो हर राज्य में ये लॉयल्टी बॉन्ड भरवाती है। जिस प्रकार इंश्योरेंस बॉन्ड भराया जाता है कि कभी चले जाएंगे तो पीछे कुछ पैसा वैसा मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से वेस्ट बंगाल के बाद देखिए आप पंजाब में भी आज लॉयल्टी बॉन्ड भरा गया है। और अभी जो आपने विवरण दिया कि किस प्रकार के लीडर्स को, अभी गौरव भाई ने जो कहा बोटी बोटी वाले लीडर इमरान मसूद को वहां वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, राजा रामपाल को जिसको कि निष्कासित किया गया था, 11 सदस्य निष्कासित हुए थे 2005 में, तो उसमें से राजा रामपाल भी वो सदस्य थे जिनको कि पैसे लेकर सवाल पूछने, ऑपरेशन दुर्योधन के कारण उनको निष्कासित किया गया था। बिल्कुल ऐसे ऐसे लोगों को वो नेता बना रहे हैं। पंजाब में देखा था हमने किस प्रकार से कमलनाथ जी को और उसके बाद आशा देवी जी को बनाया गया था, दोनों ही केसेस में लिप्त हैं। ठीक उसी प्रकार यहां भी केसेस में जड़ित लोगों को नेतृत्व। अखिलेश जी आप जवाब दीजिएगा, मैं एक और ओपोनेंट हैं आपके सुधींद्र भदौरिया जी, बार कहता हूं उनकी राय भी ले लेता हूं आपकी इस नई टीम के बारे में, फिर आप जवाब दीजिएगा। पुष्पेश पंत जी जुड़ गए मेरे साथ, ठीक है। सुधींद्र भदौरिया, कांग्रेस पार्टी क्या घबराती है प्रियंका गांधी के नाम का अनाउंसमेंट करने में कि कहीं वो आ गई तो राहुल गांधी को की चमक को वो फीका कर देंगी, या वो फेल हो गई तो दिक्कत हो जाएगी 2019 में? सुधींद्र भदौरिया, देखिए, आपका जो प्रश्न है, जिस तरह से आपने इसको प्रस्तुत किया है, लगता है कि किसी एक व्यक्तित्व जो कांग्रेस से है उससे सारे उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ लोगों की जो जनता की चुनौतियां हैं उनको वो पूरा कर सकती हैं। मैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं मानते, और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि उत्तर प्रदेश की चुनौती इस समय गुंडा राज की है, दंगा राज की है, और ये जो दो सरकारें केंद्र की और प्रदेश की फेल हुई हैं, इसकी वजह से उसको कौन उसका उत्तर देगा? मैं ये कहना चाहता हूं, और मैंने आपकी बहस में पिछली बार भी जब हिस्सा लिया था मैंने स्पष्ट कर दिया था कि उत्तर प्रदेश की जो चुनौतियां हैं उसमें लोगों ने तय कर रखा है। उनको मालूम है कि उनका नेतृत्व वो पिछले 25 साल में जो टेस्टेड चेहरे हैं, जो टेस्टेड चेहरे हैं, जिन्होंने सरकार बनाकर और चलाकर ये दिखाया है उत्तर प्रदेश के अंदर कि उन्होंने न दंगा होने दिया, न गुंडा राज चलने दिया। उनकी पार्टी के अंदर भी कोई एमएलए थे या मंत्री थे, उनको भी जेल में ठूंसा गया। पर और बीजेपी पर लोग जो है, मैं आप दोनों को मौका दूंगा, समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, मैं मौका दूंगा, कोई हम लोगों से इन लोगों का कोई भी मुकाबला नहीं है। जनता हमारे साथ, दो न्यूट्रल एनालिस्ट हैं, उनकी राय ले लूं। अखिलेश जी, फिर आपके पास आता हूं। मैं आऊंगा कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, करप्शन के साथ कोalition कर रहे हैं। मैं पहली बार रामकृपाल सिंह जी के पास आता हूं सबसे आखिर में। समाजवादी पार्टी के साथ हो गया ना, आप खुश रहिए। आप समाजवादी पार्टी का दोनों का तालमेल हो रहा है, इससे खुश रहिए। मैं पुष्पेश जी से सवाल है मेरा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सुमित जी जवाब जरूर देना चाहूंगा। मैं आऊंगा गौरव जी, मैं आऊंगा, आपको मौका मिलेगा, आप लगातार हैं मेरे साथ। पुष्पेश जी और रामकृपाल जी दो वरिष्ठ सीनियर लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पुष्पेश जी, प्रियंका गांधी आएंगी और कांग्रेस के अच्छे दिन लाएंगी, क्या ये संभव है? और अगर ये संभव है तो उनके नाम को लेकर घोषणा होने में देरी क्यों हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा को लेकर जितनी चर्चा हो रही है वो बेमानी है, बेमतलब है। मैं गौरव भाटिया जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर भी नहीं है। वो कांग्रेस उनको कितना ही नाम उछाले, उनका उछाले, राहुल जी का उछाले, सोनिया जी का उछाले, जो हकीकत है, जो संबित भाई कह रहे थे, जो चेहरे आपने सामने रखे हैं, जो गौरव भाई ने कहा, वो चेहरे किन लोगों के हैं? उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता और 1.25 अरब जनता हिंदुस्तान की। आज मुँह नहीं जो रही है जो तथाकथित नेहरू
नेहरू गांधी परिवार है। जब जिस दिन प्रियंका जी का जिक्र होता है लोगों को उनके प्रतिश्री याद आते हैं, और उनके वाड्रा जी के लोग अभी भूले नहीं हैं आसानी से। और जो लोग उनमें छवि देखते थे इंदिरा गांधी की, कृपया याद रखें कि आज हिंदुस्तान की आबादी का आधे से अधिक हिस्सा उन नौजवानों का है जिनका जन्म राजीव गांधी की मृत्यु के बाद हुआ है। तो मुझे लगता है कि उस मतदाता को वो इंदिरा गांधी की छवि देखकर वोट देने की ये अगर मरीचिका है, उसमें कांग्रेस फंसी रह सकती है, बाकी हिंदुस्तान नहीं फंसा हुआ है। मुझे लगता है लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा की और बसपा की है, और कहीं अगर कोई तीसरा खिलाड़ी है तो वो भाजपा है। कांग्रेस का नाम लेवा वहां कोई नहीं बचा है, प्रियंका गांधी के मामले में आपकी तो क्यों हम एक व्यर्थ चर्चा में अपना समय प्रियंका के नाम पर क्यों है शंका कांग्रेस को, क्यों उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा? हालांकि मैं ऐसा मानता नहीं हूं कि कांग्रेस को कोई शंका है। कांग्रेस का जो आकलन है वो बहुत ऑब्जेक्टिव आकलन है। मैं एक सवाल पूछता हूं, कोई भी बता दे इंक्लूडिंग कांग्रेस वाला, अगर स्क्रीन पर नहीं हो ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए कि अगर प्रियंका उतर जाती है उत्तर प्रदेश में तो क्या मैक्सिमम हासिल हो सकता है? क्या वो नंबर 1, क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी हो जाएगी, नंबर 2 की हो जाएगी, नंबर 3 की हो जाएगी? नहीं होगी ना। रहना उसे नंबर 4 की है। वो नहीं उतरेंगी तो भी 4 नंबर की रहेगी, उतरेंगी तो भी 4 नंबर की रहेगी। सवाल इस बात का है कि किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस कब आ सकती है उत्तर प्रदेश में? तब आ सकती है अगर कांग्रेस 50 या उससे ऊपर सीटें पा जाए। तो ये तय जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बिना कांग्रेस के यही बहुत बड़ी कांग्रेस के लिए जीत होगी। क्योंकि कांग्रेस देखिए, आज मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस चलिए आईसीयू में न सही, लेकिन एक इलाज कराती हुई पार्टी है। अब आप अगर वो थोड़ा सा उसने स्वास्थ्य लाभ कर लिया तो आप क्या प्रियंका जी उसको बिल्कुल ओलंपिक के लिए भेज देगी? कांग्रेस इतना दौड़ लेगी? नहीं। तो कोई भी पार्टी अपने बारे में फैसला करते समय जरूर सोचेगी कि भाई हम 2016 में इसको, क्योंकि देखिए प्रियंका आखिरी हथियार हैं कांग्रेस पार्टी के तर्कस में। बिल्कुल। आप 2016 में अगर आप उनको उतारते हैं तो चौथे नंबर की पार्टी रहेगी, और नहीं उतारते हैं तो भी चौथे नंबर की रहेगी। लेकिन उसके बीच में क्या, जैसे राज बब्बर को आज बना दिया, एक संगठन आप इस बीच खड़ा करें। और ये तर्कस तीर जो है ऑफिशियली इसको 2019 के लिए बचा के रखिए, क्योंकि ये कह देना कि अब वो लोग राज्य की क्षेत्रीय राजनीति के लिए ही बची हैं। मैं मानता हूं 50 सीट की बात कर रहे थे, तो क्या प्रियंका 50 तक ले जा पाएंगी? मैं एक बात कर रहा हूं कि देखिए, सब लोग जानते हैं कि वो चाहे घोषणा हो या न हो, कांग्रेस का मतलब है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। ये ईमानदारी की बात है। पर आज चर्चा ये कि प्रियंका की घोषणा होती है तो पूरे प्रदेश में कैंपेन करेंगी। ये भी न्यूज बन गई ना कि प्रियंका जी गुलाम नबी आजाद के यहाँ गई। हाँ, बिल्कुल। ये खबर किसी और नेता के बारे में नहीं बन सकती जो पार्टी में नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि इंदिरा परिवार के नाते ये कांग्रेस का हमेशा रहा है कि कांग्रेस जो है उछल कूद करके जब सत्ता में रहती है तो पेड़ को बर्बाद करती है, और उसके बाद सब देखते हैं कि कोई उस परिवार से निकलेगा और इसको बिल्कुल खड़ा कर देगा। राहुल को आज जितना उसमें वो ठीकरे फोड़े जा रहे हैं, 1990 के बाद से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं है। 1990 में क्या थे राहुल गांधी कांग्रेस के? कुछ भी नहीं। तो देखिए होता क्या है ना कि एक जो सामने दिख रहा है उसी पे सारा गुस्सा आप उतारिए। राहुल गांधी कभी मंत्री नहीं रहे, कोई करप्शन का आरोप उस आदमी पर नहीं है, एक छोटी मोटी बातें कह लीजिए। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए प्रियंका करेंगी, लेकिन हो सकता है जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि उनको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई ऐसा पद दे दिया जाए, मुझे लगता है कि बेमानी होगा। दिया जाता, अगर आपको लगता कि इससे बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, तो मुझे लगता है कांग्रेस की स्ट्रेटजी बहुत सही है कि अब ये मैं नहीं जानता हूं कि अनाउंस होगा कि नहीं होगा, लेकिन कोई भी समझदार पार्टी अपने आखिरी हथियार को, अपने आखिरी तीर को यहां नहीं चलाएगी जहां उसे पता चलेगा कि हासिल क्या हमको होना है। ठीक, तो अगर उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है तो ये भी कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, इसमें हमको ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह, आपके 3 पॉलिटिकल अपोनेंट, उनकी 3 बड़ी बातें। बोटी बोटी वाले इमरान मसूदी आपके पास बचे हैं, पैसा लेने वाले राजा रामपाल आपके पास बचे हैं जो सरेआम IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे। दूसरी बात जो संबित पात्रा जी ने की कि कांग्रेस घबरा गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात जो सुधींद्र जी ने की कि एक व्यक्ति के आधार पर 22 करोड़ लोग वोट देने वाले नहीं है, प्रियंका गांधी को लाके कुछ फायदा नहीं होने वाला कांग्रेस पार्टी का। जवाब दीजिए तीनों बातों का।
देखिए, सबसे पहला जवाब तो ये है कि हमारे जितने प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं और एक्सपर्ट हैं, वो सब लोग ये मानते हैं और ये घबराहट बता रही है कि कांग्रेस पार्टी से ही सबको खतरा है और सबको निर्मूल समाप्त राजनीतिक रूप से हाशिए पे पहुंचाने की क्षमता कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व रखता है। ये तो सबके बात से ये स्पष्ट हुआ। दूसरी बात, वोटी वोटी की बात जो कही, वो वोटी वोटी की बात उन्होंने तब कही थी जब समाजवादी पार्टी में वो नेता थे। हमारी पार्टी में जब से आए हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कोई बात ऐसी कहता हो, हम उसके जवाब दें, और अगर कोई कहता है तो हम उस पर गौरवान्वित नहीं होते हैं भाजपा और आरएसएस और संघ वालों की तरफ से। भाजपा में ऐसे बोटी बोटी काटने वाले हजारों बड़े नेता हैं, दर्जनों कैबिनेट केंद्र में मंत्री हैं, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और पूरी पार्टी पूरी सरकार उन पे गर्व करती है। खेद, क्षमा, याचना नहीं करती है, उन पे गर्व करती है। वो पूरी भरी पड़ी है, फहरिस्त गिना सकता हूँ लाइन से। और ऐसे लोगों को प्रमोशन होता है जो इस तरह की भाषा और आचरण का व्यवहार करता है। उस बयान पर अखिलेश प्रताप सिंह क्या खेद जता रहे हैं? और इमरान मसूद ने खुद उस बात के लिए खेद व्यक्त किया था, क्षमा मांगा था जब हमारी पार्टी में आते कैमरे पे। हम लोग कभी भी गौरवान्वित नहीं करते हैं। मैंने बताया ना, बीजेपी में हजारों लोग हैं, दर्जनों केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है। और देखिए, रही बात आगे की, 22 करोड़ लोग के बीच में एक आदमी नेता नहीं हो सकता। नहीं है कि कांग्रेस ही जाएगी। हमारे जो संबित पात्रा जी हैं, अक्सर हंसी के पात्र बनते रहते हैं बोल के। अरे ये तो भाषा अंग्रेजों की थी। ठीक है, आप अंग्रेजों के हैं अनुयायी, यहाँ पे उन्हीं के आप फॉलोअर आज बच्चे हैं, अंग्रेजों की बात बोल रहे हैं। लेकिन याद कर लो, जो लोग ये बोलते थे अंग्रेज, उन अंग्रेजों को इस कांग्रेस ने इंग्लैंड की चौखट पे पहुंचा दिया है। ठीक है, अखिलेश जी आपकी बात का जवाब सुनिए। पहुंचा दिया है तो आप हिंदुस्तान में दिख गया है कि किस तरह से आप लोग हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। कश्मीर से लेके गुजरात से लेके हरियाणा तक और उत्तर प्रदेश में प्रयोग करना चाहते हैं। अखिलेश जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। प्रदेश जितनी धाराएं हैं उसमें गौरव भाटिया इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में थे जब उन्होंने बोटी बोटी वाला बयान दिया था, आपकी पार्टी का हिस्सा थे वो। आप खेद जताने को तैयार है गौरव भाटिया? अखिलेश जी को इस बात से जरूर प्रसन्नता होगी कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, सुमित जी, ये है कि 2-3 सालों से तो कांग्रेस के विषय पे कभी चर्चा भी नहीं होती थी। कम से कम इधर 1-2 हफ्ते से कांग्रेस के विषय में चर्चा होने लगी। यही इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात, इन्होंने इमरान मसूद के वीडियो की कही। मुझे नहीं जानकारी है कि इमरान मसूद का वीडियो की कोई जांच हुई हो जिसमें यह कहा गया हो कि वो तबका है जब वो समाजवादी पार्टी में था। हमारी पार्टी ने तो उसे निकाला। अखिलेश जी, आपकी पार्टी ने उसको सम्मान देके आज उपाध्यक्ष बनाया है। और दूसरी बात, अगर उसका वक्तव्य गलत था तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसने वो कहां पे कहा? फिर तो आपको असूलों पे उसे अपनी पार्टी में लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपने उसे उपाध्यक्ष बना दिया। अब दूसरी बात मैं करना चाहता था बसपा की। बहुजन समाज पार्टी का तो ये हाल है कि इनका विकास केवल हाथी बना के पत्थरों का हुआ। आज वो हाथी भी भाग रहे हैं कि कहीं बहन जी दोबारा आई तो हमारे नाम पे फिर से रुपया खाएंगी। इन्हीं का वो शासन था जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर जेल में होके मार दिए गए, डेप्यूटी सीएमओ मार दिए गए, और मायावती से ज्यादा भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री ना उत्तर प्रदेश में कभी रहा है और ना आगे आएगा। 80 सीटों पे सिमट गए विधानसभा में, लोकसभा में। आप जवाब दीजिएगा सुधीर जी इसके बाद। लेकिन अभी भी बात करते हैं कि कुशल हमने प्रशासन शासन दिया। क्या उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी कि उनको रोटी और उनको नौकरी ना मिले और उनका रुपया जो है मायावती अपने महल बनाने के लिए खर्च करे? उनका 10 एकड़ का बंगला बने, हाथी और पत्थर जब उत्तर प्रदेश में थी सीएमओ तो मारे काफी जाए, गंभीर आरोप लगे करप्शन के, चाहे ताज कॉरिडोर का मामला हो या एनआरएचएम का मामला हो। आपको याद होगा। जवाब दीजिए गौरव भाटिया की बातों का। सुधींद्र जी, देखिए ऐसा है, ये जितने भी एलिगेशन, देखिए ऐसा अगर ये बोल चुके हो तो फिर मुझे बोलने दिया। गौरव सुनिए सुधींद्र जी जवाब दे रहे हैं। उचित बात नहीं होगी। गौरव जी आप सुनिए, सुधींद्र जी जवाब दे रहे हैं। सुधींद्र जी आप बोलिए।
करप्शन का इल्जाम देखिए, आपकी पार्टी ऐसा पर है, हाँ जरूर सुनो। देखिए ऐसा है, ये इस तरह के एलिगेशंस जो है ये लोग लगाते रहे, पर इनके मंत्रियों की अगर मैं फहरिस्त आपको प्रस्तुत करूं, और श्री मुलायम सिंह यादव जो नहीं, आप अपनी बात करिए ना। सर्वोच्च नेता हैं, ताज कॉरिडोर मामले की, मैं कह रहा हूं, मैं स्वास्थ्य घोटाले की, कुछ साबित नहीं हुआ। ताज कॉरिडोर देखिए गौरव भाटिया, आप गौरव भाटिया चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, गौरव सुनिए, तो फिर आप फिर से आप गौरव भाटिया, इनको आदत है, गौरव भाटिया यहाँ पर भी गुंडा राज कायम करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी किसी भी बहस में यकीन नहीं करती है। मैं ये कहूंगा कि अगर आप सुमित अवस्थी गौरव जी सुनिए, गौरव जी सुनिए, गौरव जी मैं बहस में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं बाइकआउट करूंगा इस तरह की गौरव भाटिया, अगर आप गुंडा राज की प्रवृत्ति को यहाँ पर बढ़ावा गौरव देंगे। भाटिया प्लीज, सुदीन जी जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का, सुनिए ना उनका मौका अगर दीजिए। देखिए, मैं सुदीन जी। पहले आप तय कर लीजिए सुमित अवस्थी जी कि इसमें समाजवादी पार्टी की टेलीविजन डिबेट में गुंडा राज कायम रहेगा तो मैं बहस में हिस्सा नहीं लूंगा। नहीं सर, आप बोलिए ना, आप तय करिए। आप बोलिए ना सुदीन जी। ये इतनी देर बोले, मैं शांत रूप से सुनता रहा। तमाम झूठे सीधे आरोप इन्होंने गढ़े। ये वो बात कर रहे हैं जो मथुरा के अंदर एसएसपी का जिसने सिर फोड़ दिया डंडों से मार मार के, ये वो बात कर रहे हैं जिन्होंने, मैं बताऊंगा अपने बारे में भी और इनके बारे में भी और सबके बारे में। मैं आपके बसपा भ्रष्टाचारी सरकार थी। ये फिर इन्होंने शुरू किया, इन्होंने ये फिर शुरू कर दिया। देखिए सुमित अवस्थी तय करेंगे ये कि मैं उत्तर दे रहा हूं कि नहीं, आप नहीं तय करेंगे। मैं अगर आप तय करेंगे तो मैं भी तय करूंगा आपकी बहस में, और आप भी नहीं बोल पाएंगे। मैं ये बता दूं आपको, अगर भाटिया जी, अगर आप इस तरह की बहस के आदी हैं तो आप जैसे तमाम लोगों का जवाब देना मुझे आता है। आपके जैसे गुंडे राज के लोगों का जवाब हम मुलायम सिंह और अखिल, देखिए ऐसा है, सुदीन जी आप जवाब दीजिए, ये हमेशा सुदीन जी आप जवाब दीजिए। देखिए गौरव जी हमारे ये केस बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट जी, देश के सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह से उनको एक तरह से उनके तमाम ये जो चार्जेस लगे थे, एलिगेशंस लगे थे, उनसे मुक्त पाया गया। दूसरी चीज, वो केस चल रहा है तो वो साबित नहीं हुआ है। अगर केस चल रहा है तो कुछ साबित नहीं हुआ है। आपके कहने से नहीं भ्रष्ट हो जाएंगे। हम कह रहे हैं कि मुलायम सिंह पर संपत्ति की यादव सिंह का आप याद कीजिए, करी और सैंक्शन, अरे यादव सिंह का आप देखिए, फाइल हुई, मुलायम सिंह और आपके रामगोपाल घुटना टेक गए। मुलायम सिंह के यहाँ मुलायम, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में आज भी जितने जब ये पैदा नहीं हुए थे, जब इनका गौरव भाटिया जब पैदा नहीं हुए थे, समाजवादी पार्टी के कौन से मुकदमे चल रहे हैं थी, यादव परिवार के कौन से मुकदमे चल रहे हैं वो बताइए ना। गौरव भाटिया नहीं हुए थे, गौरव भाटिया को याद करना चाहिए, यादव सिंह को, और जिसकी वजह से मुलायम सिंह और गौरव भाटिया, कोई मुकदमा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में ये यादव परिवार पर। नहीं, देखिए ऐसा है, ये लोग जो भी मैं वक्तव्य देता हूं पूरी जिम्मेदारी से देता हूं। ये गौरव भाटिया की पार्टी के नेता, उन्होंने अपना माथा वहां पर मुलायम सिंह जी के यहाँ सिर टेक दिया जाके, देने से मना मोदी किया। के यहाँ, अमित शाह के यहाँ, वापस मोदी और अमित शाह के यहाँ आज की टॉपिक गौरव भाटिया, सुदीन भदौरिया, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ऊहापोह पर यह डिबेट हो रहा है। संबित पात्रा और अखिलेश प्रताप सिंह बैठे मुस्कुरा रहे हैं। वो अखिलेश जिनको आज सबसे अधिक जवाब देना चाहिए वो आराम से बैठे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि डिबेट खत्म हो जाए ताकि आपको 4 महीने के लिए निकाल दिया था। गौरव जी, सुदीन जी, गौरव जी, सुदीन जी एक मिनट, निकाल दिया गया। गौरव जी, सुधींद्र जी एक मिनट, सुधींद्र जी एक मिनट, सबके जवाब देने को तैयार हैं। नहीं आप जवाब दे ही नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि आप तो कह रहे 12 साल से बहस चल रही है, इस बहस बेमानी है। सारे लोग मुझसे सवाल करिए, आप करिए। समाजवादी पार्टी और संबित पात्रा, संबित पात्रा बीजेपी के गठजोड़ के हिस्सा है। अच्छा सुनिए ना, समाजवादी पार्टी
उन्हीं के गठजोड़ के हिस्सा मैं है। हाथ ठीक जोड़ है। के निवेदन करता हूं कि संबित कानून पात्रा। की व्यवस्था बनाए रखे डिबेट में। 3 बार संबित सरकार पात्रा। बनवाई है सिचुएशन बिगड़ रही भदौरिया है, जी। अच्छी बात नहीं संबित है। पात्रा। अभी अपने बीच आप में बोल रहे थे सरकार आपकी बनी थी 2003 दूसरों के लिए में बड़े- एक मिनट गौरव भाटिया, सुदीन भदौरिया, मैं जानता हूं यूपी में सबसे अधिक स्टेक पे आपकी पार्टियों का है, लेकिन तब भी सबको मौके दीजिए। संबित पात्रा, मैं वापस डिबेट पे लौट रहा हूं, गांधी परिवार पर लौट रहा हूं, प्रियंका गांधी पर लौट रहा हूं, और मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, अगर प्रियंका गांधी 2017 में ऑफिशियली कुछ भी पार्टी की तरफ से अनाउंस नहीं होती है, तो 2019 को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी में शको शुबा होता है कि कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड बन के आएंगी और आपके लिए, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है, मुसीबत का सबब बन सकती है, जो कि रामकृपाल जी इशारा कर रहे थे? देखिए सुमित जी, प्रियंका गांधी जी कितनी महत्वपूर्ण है डिबेट के लिए वो तो अभी आपके डिबेट में ही मालूम पड़ गया। विषय प्रियंका गांधी का है, मगर कोई भी उस पर बात नहीं करना चाहता है। अभी कानून की व्यवस्था बिगड़ गई थी, समाजवादी पार्टी और बसपा आपस में लड़ रही थी। स्वाभाविक रूप से अगर प्रियंका गांधी महत्वपूर्ण होती तो सब लोग उन पे बात करते। शी इज अ नॉन इश्यू। ये बात मैं बहुत गंभीरता के साथ और बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। एक जमाना होता था जब गांधी परिवार को लोग दूर से देखते थे तो उनको लगता था कि हाँ गांधी परिवार आ जाएगा तो कुछ कर देगा। आजकल दुनिया छोटी हो गई है, मीडिया के माध्यम से इनके एक एक मूव्स पर नजर रखा जाता है। आप कह रहे हैं शी इज अ नॉन इश्यू। प्रकार नेपोटिज्म का इनके ऊपर आरोप लगा है और इनकी सीजन एब्सोल्युटली नॉन इश्यू। और मैं आप बोल रहे हैं हम घबरा जाएंगे, हम तो चाहते हैं, हम तो बता रहे हैं कि बहुत बधाई अखिलेश जी देंगे। जवाब दीजिए। जिस दिन राहुल गांधी को ये अध्यक्ष बना इसके बाद। देंगे, प्रियंका जी को वाइस प्रेसिडेंट बना सुमित देंगे, हम जी, उनको बधाई देंगे। सुमित जी, और इससे बड़ी खुशखबरी मैं एक क्या बात हो और सकती बता है? रहा हूं, आप वो गौर जरूर करके लाए, उनको रखिएगा। आगे हमें कोई परेशानी नहीं आप है। मगर देखिएगा, दो तीन मैं- छोटा छोटा ये 10 खामोश सेकंड होने देखिए, में बहुत देर अखिलेश जी, तक हम इसके लोग बाद, खबर में अखिलेश जी, फंसे इसके हैं। बाद। 10 सेकंड और दे ये दीजिए। पूरा कर ले। अरे हो गया 10 सेकंड, 10 मैं- सेकंड, 10 सेकंड और दे दीजिए। मैं बोल संबित रहा हूं, पात्रा, जी। संबित पात्रा, 10 सेकंड, अच्छा, संबित चलिए। पात्रा। 10 सेकंड और दे दीजिए प्लीज अखिलेश जी। हाँ देख, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। तो देखिए, अभी समाजवादी पार्टी को हमने सुना, परिवारवाद को लेकर समाजवादी पार्टी को कम से कम कांग्रेस के ऊपर किसी प्रकार का लांछन नहीं लगाना चाहिए। एक ही साइकिल पे 5 लोग बैठे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। उस साइकिल के ऊपर ही घमासान मची हुई है। कोई मुख्तार अंसारी को लाके साइकिल में बैठा रहा है तो कोई मुख्तार अंसारी को वहां से भगा रहा है। संबित, तो वो परिवारवाद जो अब इस परिवारवाद देश के में, लोग हैं, राजनीति और में, परिवारवादियों के ऊपर संबित, आरोप संबित। ना उठाएं। संबित, संबित, इस हो देश गया, में 15 परिवारवाद सेकंड हो गया, राजनीति में कहाँ मुद्दा बचा है? मुंडे आपकी परिवारवाद पार्टी नहीं में भी है, बिल्कुल, वसुंधरा राजे बिल्कुल। के जो है बेटे आते हैं वो छठी सीट परिवारवाद आप मैं नहीं है। बोलूं? लोगों के लिए भी बना सुमित जी, मैं रखी है। जवाब दे रहा हूं। मैं संबित जी, बताता हूं। मैं बताता हूं। गौरव जी, गौरव जी, एक मिनट, गौरव जी, एक मिनट, मैं इसका गौरव परिवारवाद जी, एक मिनट, definition गौरव जी, एक बताता मिनट, हूं। गौरव जी, एक मिनट, let me conduct this. संबित पात्रा ऑन द स्क्रीन, संबित पात्रा, संबित पात्रा, अगर परिवारवाद इश्यू होता, संबित पात्रा, मैं बोलूं? अलग विषय है। संबित पात्रा, अखिलेश जी बात, संबित पात्रा, अगर परिवारवाद इश्यू सुमित, होता, मैं बोलूं? परिवारवाद इश्यू होता तो यादव परिवार के आपको और लोग, बोलने का मन कर रहा है अखिलेश जी यादव इतना परिवार बात? के लोग लगातार क्यों जीतते? अभी हमने देखा 2014 के चुनावों में समाजवादी पार्टी की जितनी भी सीटें आई यूपी में, वो सब परिवार के लोग हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्यों जीतती? और इतना ही नहीं, जैसा कि गौरव बोल रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी में तमाम एग्जाम्पल हैं। धूमल साहब, अनुराग ठाकुर, पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी। आपके सहयोगियों की बात कर लें तो बादल परिवार, ठाकरे परिवार, आप कहां कहां जाएंगे? आप परिवारवाद कोई मुद्दा बचा इस देश की राजनीति में? चलिए, मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपने- वो संबित हो को नहीं गया। दिखाई देता। मैं जवाब दूं सुमित जी? इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसका उत्तर देता हूं। सुमित जी, मैं आप जवाब देखिए, दूं? परिवारवाद का अर्थ ये नहीं होता है कि सुमित जी, बेटा आपने परिवार मुझे से पुकारा राजनीति था। में नहीं आ सकता है। आप भूल गए अर्थ होता है वो डायरेक्टली अध्यक्ष बन जाए, डायरेक्टली ये पीएम 10 सेकंड का 10 सेकंड का अनुरोध किया था ऐसा कभी इन्होंने। सुना है क्या आपने? नेता है ये 10 सेकंड का सोनिया अनुरोध गांधी करके के बाद जो है केवल और आप केवल राहुल लाते गांधी ही हैं, अध्यक्ष बन अनुरोध सकते हैं। विनती राहुल करके गांधी के बाद 10 केवल और सेकंड केवल लिया। प्रियंका संबित, गांधी राहुल गांधी के बारे में आप कैसे ऐसा बोल ये सकते हैं? परिवारवाद करके है। 10 कांग्रेस सेकंड पार्टी लिया तो था। 10 साल शासन में रही। अब जो अराजकता फैला रहा है। राहुल गांधी चाहते तो पीएम बन सकते थे, तो बने ही नहीं। अब प्रियंका गांधी चाहे तो सीएम कैंडिडेट बन के आ सकती है, वो सुमित भी जी, नहीं आ मैं रही जवाब है। दूं? हाँ अखिलेश जी, पीएम बन सकते थे और बनने में सुमित फर्क जी। होता है। वो टैलेंट भी तो हाँ होना सुमित जी, चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, देखिए, रातों को नींद नहीं सुमित होती जी, राहुल गांधी को एक पीएम बात बनने के नाम आप से ही। मैं जो कहने जा रहा हूँ सुमित जी, बोलिए अखिलेश मैं जी, एक बोलिए। बात बता रहा हूँ। आपने 2019 के चुनाव की चर्चा की। मैं 2 बातें कह रहा हूँ, याद रखिएगा। ना मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे और ना अगले चेहरे की संभावना भी नहीं है मोदी जी की कि बीजेपी लड़ेगी। क्योंकि इतनी बुरी तरह से इस देश के हालात जो मोदी जी ने कर रखा है, सिर्फ एक आभा मंडल बना करके, वो भी आभा मंडल बिखर चुका है। पूरा हिंदुस्तान देखिए किस हालात में है,
चाहे इकोनॉमिकली देख लीजिए, चाहे पॉलिटिकली देख लीजिए, चाहे इंटरनली देख लीजिए, चाहे इंटरनेशनली देख लीजिए। इससे बदतर दिन तो आए नहीं थे। समझ रहे हैं क्या? गुजरात में गलती से लगता है कांग्रेस को हरियाणा में मान रहे हैं। देखिए अराजक कौन है, देख लीजिए, दूसरों को नसीहत दे रहे थे। तो यही, और देखिए बीजेपी का 2 या 3 नेता छोड़ करके हिंदुस्तान में कभी भी जो वरिष्ठ नेतृत्व है देश का, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से दोबारा चुनाव नहीं लड़ता है। बस 2-3 नेता हैं जो लड़ते हैं दोबारा। यूपी में एक गिना दूं, राजनाथ सिंह जी, मुरली मनोहर जोशी जी, मेनका गांधी जी, उमा भारती जी, कई जितने शीर्ष नेतृत्व हैं जो देश के नेतृत्व है, उन्हें लड़ते हैं, कैलाश मिश्रा जी, क्योंकि ये कभी भी दोबारा जीत ही नहीं सकते हैं। उसका कारण यह है कि ये तब तक एक्सपोज हो जाते हैं, नए जगह पे जाते हैं और एक सिर्फ आभा मंडल बना करके जीतने का प्रयास करते हैं। तो ये मान रखिए, देख लीजिएगा आप, मोदी जी भी बनारस से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आज आप किसी के सामने कैमरा लड़ा दें और ये उत्तर 19 के चुनाव में यही कांग्रेस जितनी बड़ी इनकी आज मेजॉरिटी मिली है, इससे बड़ी मेजॉरिटी में उसका कारण है कितने बड़ी मेजॉरिटी के बाद भी बीजेपी ने देश को निराश नहीं, देश का अपमान किया है, देश का अहित किया है और अहित करते जा रहे हैं। समस्या ये कि 5 साल में वोट पड़ेंगे। ये देखिए अराजकता शुरू हो गई, अभी तो अन्याय भी नहीं कर रहे थे और दूसरों पर अराजक करते हैं। देख लीजिए, पीड़ा देख लीजिए। सुनिए ना, सुधींद्र जी, संबित जी, गौरव जी एक मिनट, सुधींद्र जी एक मिनट। अरे दोनों कोएलिशन पार्टनर मिल गए। क्योंकि आज का मामला प्रियंका गांधी का है, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता को ज्यादा मौका मिलना चाहिए। आप सभी उसका विरोध कर रहे हैं। इंटरनेशनली देख लें। नहीं, अखिलेश जी इंटरनेशनली नेशनली पे मत जाइए, आप प्रियंका गांधी पे रहिए, यूपी पे रहिए, डिबेट के आसपास रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो इसीलिए मैंने बताया, नहीं, अगर बताया कि वो नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब मैं ये मानूं, आपकी बात का इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूँ, गलत बोलिएगा तो गलत बोल रहा हूँ, ठीक करिएगा कि क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार सभी स्तर पर फेल हो गई है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी को लाने की जरूरत नहीं है। बगैर उनके लाए ही कांग्रेस पार्टी यूपी में अच्छा प्रदर्शन कर लेगी, राज बब्बर के नाम पर, गुलाम नबी आजाद के नाम पर। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ अखिलेश जी? ये मतलब निकाला जाए आपकी बात का? देखिए, आज के तारीख में राज बब्बर हमारे अध्यक्ष हैं और राज बब्बर जी की क्षमता, कुशलता और उनकी जमीनी पकड़, जमीनी लड़ाई का अतीत सबको पता है। ठीक है, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें करिश्माई वो भी समाजवादी रहे, ग्रास रूट की पॉलिटिक्स और संघर्ष की राजनीति समाजवादी रहे, आप याद नहीं दिला रहे। ये लोग दहशत में भी हैं सारे लोग, वो भी समाजवादी रहे, आप याद नहीं दिला रहे। इमरान मसूद को याद दिला रहे थे आप कि यूपी में वो एक जन आंदोलन की देन रहे हैं। वो गरीबों की बात और गरीबों के बीच में संघर्ष करने वाला व्यक्ति है। वो व्यक्ति वो है कि जिसपे को आप कोई लांछन नहीं लगा सकते हैं और जितने लोग हैं उनसे किसी से कम तो मतलब आपसे मैं स्पष्टता से पूछ रहा हूँ, आप तो साफ कोई से बात करने वाले व्यक्ति हैं अखिलेश जी। तो राज बब्बर अध्यक्ष बन गए हैं, अब प्रियंका गांधी की जरूरत नहीं है यूपी में। कांग्रेस ऐसे ही अच्छा कर लेगी क्योंकि बीजेपी की सरकार खराब काम कर रही है, अखिलेश यादव की सरकार खराब काम कर रही है, ये मतलब निकाला जाए अखिलेश प्रताप सिंह? फिर बोलेगा मत कि मौका नहीं दिया था। जवाब कब प्रियंका गांधी को जो राजनीति में है हम उसका जवाब दे सकते हैं, जो राजनीति में है। अभी तो आपने कहा सक्रिय राजनीति में है, क्या कर रहा है, इसी डिबेट में कहा वो सक्रिय राजनीति में है, आप बोल रहे राजनीति कोई लगा रखा। देखिए सुमित जी जो प्रत्याशा के सवालों का जवाब नहीं होता। अरे अखिलेश जी, अभी आपने कहा सक्रिय राजनीति में है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी संभालती है, अब आप बोल रहे हैं कि राजनीति में हो तो बात करेंगे। हाँ, वहां तक सक्रिय राजनीति में देश की राजनीति में कब आएंगी? रामकृपाल जी बोलना चाह रहे हैं, बार 12 वर्ष और लेटेस्ट अभी गुलाम नबी जी ने उसका जवाब दिया है, गुलाम नबी जी ने उसका जवाब दिया है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं सुमित अवस्थी जी, मुझे भी एक बिल्कुल आऊंगा मैं। पुष्पेश जी, अखिलेश जी की बातों से कितने कन्विंस हैं या नहीं कन्विंस हैं आप? जी नहीं, अखिलेश जी का मैं बड़ा आदर करता हूं, बड़े स्नेह के मेरे पात्र हैं, मगर मेरे ख्याल में उनकी जो मजबूरी है कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में, वो उनको पूर्णतः सत्य भाषण से थोड़ा रोकती है। मुझे लगता है कि बार बार ये उल्लेख किया जा रहा है कि प्रियंका जी का ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल होगा। मुझे लगता है सीधी फुलझड़ी जल की भी चमक पैदा नहीं कर सकती, और कुछ उदाहरण वो हो रहा है कि इस छाता को धूप और बारिश से बचा कर रखिए तो अंधड़ में, सुनामी में बहुत काम लगेगी। तो वो मेरे ख्याल में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो होता है वो समाप्त हो गया है। अब वो प्रियंका जी का न जादू है
है न करिश्मा है। और प्रियंका गांधी कहने के साथ लोग प्रियंका वड्रा कहते हैं, तो क्षमा कीजिएगा, मतलब अब इन्होंने कहा कि विपक्षी तो उनकी राजनीतिक दल होंगे, मगर विश्लेषकों को, रामकृपाल जी को, मैं हूं, हम न किसी राजनीतिक दल के समर्थक हैं न विपक्षी हैं। बहुत अच्छी बात पुष्पेश जी ने की। अगर आप देखें तो पूरी आज शाम की बहस में बिल्कुल संबित जी ठीक कह रहे थे, बिल्कुल संबित जी ठीक कह रहे थे कि इस सारी बहस में उनका नाम ही नहीं हो रहा कहीं, या तो झगड़ा हो रहा सपा और बसपा क्या इसीलिए अखिलेश जी, भाजपा का और सपा का, ये तुम कहां अखिलेश जी, क्या इसीलिए प्रियंका गांधी जी का नाम का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि उनके नाम के साथ वाड्रा भी जुड़ गया है और रॉबर्ट वाड्रा उनके पति पर तमाम तरह के एलिगेशन से करप्शन के? देखिए अखिलेश सुमित जी सबको पता है कि किस द्वेष भावना के चलते सिर्फ एक शरीफ व्यक्ति को, एक ईमानदार व्यक्ति को घसीट करके राजनीतिक द्वेष से घसीटा गया। आज तक कई अदालतों में भी वहां से भी फैसले पक्ष में आए हैं, लेकिन सिर्फ झूठ बोलना, कोई भी बात हो, देश में सुनामी आ जाए, बीजेपी डूबने लगे, मोदी जी बर्बाद होने लगे, तुरंत वाड्रा जी पे। आपकी बात का जवाब तो एक संबित पात्रा देंगे, लेकिन मुझे याद रखा है कि अपने ऊपर के आरोपों से बचने के लिए किसी पे लांछन लगा। आपकी सरकार थी है आप लोगों 2014 के पहले दिल्ली में, किसी के व्यक्ति के आपकी ऊपर सरकार थी 2014 के पहले हरियाणा में, और हरियाणा के एक अधिकारी, IAS अधिकारी अशोक खेमका ने सबसे पहले कहा था रॉबर्ट वाड्रा साहब के बारे में, किसी और ने नहीं कहा था, किसी बीजेपी ने या समाजवादी ने या किसी और पार्टी ने नहीं कहा। एक अधिकारी ने इल्जाम लगाए थे सस्ते दामों पर जमीन मिल जाने के। उसके ट्रांसफर, सुमित जी जब उनका एक ट्रांसफर हुआ कोर्ट के कहने पे, तो आप लोग 10 न्यूज चलाते थे, लेकिन उनके आज तक कितने ट्रांसफर हुए हैं? वो खुद अपील कर रहे हैं, खुद रो रहे हैं बेचारे। कब आपने उन पे स्टोरी की, कब आपने बहस कराई? बिल्कुल की, बिल्कुल बहस हुई, बिल्कुल स्टोरी भी हुई। नाम ले रहे हैं खेमका जी ने, किसी ने, वो खुद उनके साथ किस तरह से जाति कर रहे हैं लोग, आज कोई किसी को चिंता नहीं है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि किसी व्यक्ति को आप पॉलिटिकल बहस न करके पॉलिटिकल जवाबदेही से बचने के लिए राजनीतिक बीजेपी का काम है। ठीक है, ठीक है अखिलेश जी, ये इसका भी उत्तर दे दें कि ये इसका भी उत्तर दे दें कि जो समाजवादी पार्टी के नेता राज्यसभा में गए हैं, श्री अमर सिंह जी, उन्होंने कहा था कि अगर सुनिए ना तो मुलायम सिंह जेल में बंद होंगे। और दूसरा जो इनके एक और राज्यसभा में गए हैं, फिर आप डिबेट से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम आज गांधी परिवार पर डिबेट कर रहे हैं। भदौरिया जी प्लीज, भदौरिया जी, गौरव जी प्लीज, डाइवर्ट हो जाते हैं। उन्होंने राज्यसभा दे दी इन दोनों भदौरिया जी, डाइवर्ट हो जाते हैं। और भदौरिया जी रिंग में आपका उत्तर यूपी के राजनीतिक रिंग में चारों पार्टियां और चारों एक दूसरे पर घुसे चला रही है। मैं आऊंगा आपके पास। गौरव भाटिया अपनी बात कर लूं। सुमित जी आप देखिए आप पर गौरव भाटिया जी इसका उत्तर जरूर दीजिएगा मेरे कि प्रश्न क्या का उत्तर अमर नहीं सिंह जी दिया ने जो कहा कि वो मुंह खोलेंगे तो मुलायम सिंह जी जेल में बंद होंगे, ये सुमित जी मैं नहीं कह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे श्री अमर सिंह ने इस बात को कहा। दूसरा श्री आपके बाराबंकी के जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा कंधे पे रखने के लिए 4 लोग चाहिए। ठीक है सुधींद्र जी, सुधींद्र जी सुनते, जवाब सुनते गौरव भाटिया का। डिबेट आखिर की तरफ आगे मैं ही कह देता हूं बीच में। संबित में आऊंगा। गौरव सुधींद्र जी, मैं नहीं, आप भाई इसका उत्तर दे दीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है, पर आपके पास इसका उत्तर नहीं है क्योंकि आप तो बोरिया बिस्तरा बांधकर बीजेपी में जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमको मालूम है शीघ्र ही आप। गौरव आप जवाब दीजिए। गौरव भाटिया गौरव भाटिया आप जवाब दीजिए। सुधींद्र जी, दर्शकों ने देखा है कि कैसे अराजकता और भ्रष्टाचार का मिलन बसपा में होता है। नहीं देखिए ऐसा है, इनको ये बता आप दोनों को रोकूंगा। पेड़ बबूल का मैं आप दोनों को रोकूंगा। सुधींद्र जी, गौरव भाटिया है, मैं आप दोनों को रोकूंगा। व्यक्तिगत होते हैं किसी भी चर्चा में, आज के टॉपिक पे रहिए। अंदर से खोखले पर्सनल इशू, पर्सनल पॉलिटिकल राइवलरीज और पॉइंट स्कोर मत करिए। गौरव भाटिया, सुधींद्र भदौरिया, संबित पात्रा, संबित पात्रा, मैं तैयार हूँ। रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बात कर रहा था, प्रियंका गांधी के नहीं आने से जो बात पुष्पेश जी ने कही। संबित पात्रा, क्या
सुमित जी, रॉबर्ट, मैं अपनी बात कर सकता हूं। मैं आऊंगा। देखिए, मैं बड़े नहीं, ध्यान आपका से टाइम निकल अखिलेश गया। को सुन रहा था। संबित पात्रा, बेचारे अखिलेश जी प्रियंका गांधी को बचा रहे थे तो वो समझ में आ रहा था, मगर रॉबर्ट वाड्रा को क्यों बचा रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल तक तो यही रॉबर्ट वाड्रा प्राइवेट सिटीजन था, मगर आज कांग्रेस के प्रवक्ता को आकर रॉबर्ट वाड्रा को एक बहुत शरीफ और निहायत ही अच्छा आदमी बोलना पड़ रहा है। ये दिखाता है कि कहीं कांग्रेस ये तो नहीं सोच रही है कि प्रियंका गांधी के बदले रॉबर्ट वाड्रा को हिलाया जाए। और दूसरी बात, सीएजी रिपोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को इंडाइक्ट किया है भैया, इसलिए वो निहायत ही शरीफ आदमी नहीं है जी। हाँ, वह आप बेफिक्र रहिए, आप अपने यहाँ देखिए क्या। हाँ, किसी व्यक्ति को राजनीतिक नहीं, हम तो बेफिक्र हैं, चिंता मत बचाव के लिए करिए। वो आप सोचिए किसको बनाना है, प्रियंका जी को बनाना है, रॉबर्ट वाड्रा को। किसी भी सज्जन और सादगी भरे व्यक्ति को आप किसी अपने राजनीतिक माइलेज स्कोर करने के लिए लांछन लगाते रहते हैं। ये जनता आपको पहचान भी चुकी है, इस नाते देख भी चुकी है। सज्जन और सादगी भरा व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, सुनिए जरा, दुनिया वाले सुनने के लिए कोई भी स्वामी आरोप लगाए तो उसका जवाब नहीं, तो वो दूसरा मैटर उछाल देंगे। आप आरोप लगाएंगे तो उधर बोलने लगेंगे, आप पे सोनी जी आरोप लगाएंगे इधर बोलने लगेंगे, आप पे अडवाणी जी आरोप लगाएंगे तो इधर बोलने लगेंगे, सिन्हा बंधु और उनका क्रिकेट में डाइवर्ट करके हम पूछेंगे जिस दिन बीजेपी में चर्चा करेंगे ये भी पूछेंगे, लेकिन आज कांग्रेस पर बात हो रही है। रामकृपाल जी आप बोलना चाह रहे थे, बहुत देर तक नहीं करती है। नहीं, मैं तो देखिए आपके टॉपिक पर ही बोलना चाहता हूं जो बेसिकली है प्रियंका गांधी, और वही एक गंभीर सीरियस टॉपिक है। इतनी देर से जैसे कि आप किसी कार्यक्रम में ब्रेक लेते हैं ना, तो जब थोड़ा सा ब्रेक ले रहे तब तक प्रियंका का जिक्र हो जा रहा था। बाकी तो प्रोग्राम में तो ब्रेक भी नहीं मैं वही कह रहा हूं कि उतने देर के लिए प्रियंका भी आ जाती थी, जबकि आपका टॉपिक ये था। सारे लोग, जाहिर सी बात है कि देखिए अभी सब लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव के नजरिए के बाहर कोई भी पार्टी नहीं निकल रही है, और जाहिर सी बात है देखिए फोकस में है, सब लोग स्कोर करना चाहते हैं। लेकिन जो बेसिक सवाल आपका ये था, संबित जी ने एक बात कही कि संबित जी ने कहा कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं है। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, अगर कांग्रेस नहीं है, और एक बात जान लीजिए कि इस देश में राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प राष्ट्रीय पार्टी ही होती है। ये खतरा तब तक रहेगा और कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा है नहीं। वो चाहे आज आपको जीरो दिखाई दे रही हो, चाहे वो कुछ भी है, कि जीरो को हीरो बनने में बहुत वक्त नहीं लगता है। और जो मैंने बात अपनी शुरू में कही थी कि प्रियंका को अभी निकालना, आप अभी क्या स्कोर कर लेंगे उनको निकाल करके, और फिर मैं फिर यही कह रहा हूं जैसा वो कह रहे थे, अगर नहीं कुछ भी है तो इतना ज्यादा हमले कांग्रेस पर आज तक मैं नहीं देख रहा हूं कि बीजेपी रीजनल पार्टीज पर कभी हमला कर रही है, क्योंकि बहुत सही है, बीजेपी की एनालिसिस सही है। रीजनल पार्टी इस देश में कभी भी 2.5 साल से ज्यादा कभी विकल्प बन के आई नहीं। से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, नहीं, वो 52 से आज तक जाहिर सी बात है कि खतरा अगर कोई होगा कि राष्ट्रीय पार्टी होगी। आज वो चाहे वो बरगद के बीज की तरह दिखाई पड़ रही हो, लेकिन उसमें बरगद बनने का पोटेंशियल है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए कांग्रेस अभी प्रियंका गांधी को बस एक आखिरी लाइन कह रहा हूँ, सी विल बी डी फैक्टो बीज ही रहेंगे तो पेड़ कब बनेंगे। वो अघोषित कांग्रेस की नेता बनकर काम करेंगे। मान लिया है कि राहुल गांधी एक सक्षम नेता नहीं है। माफी चाहूंगा, प्रियंका गांधी जी का आना जरूरी है। मैं माफी चाहूंगा, ये तो कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा। लेकिन शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका गांधी राजनीति में आएंगी, कांग्रेस के लिए कैंपेन करेंगी तो भी खबर बनती है, और प्रियंका गांधी की चर्चा होती है, मुलाकात होती है, और उनके नाम की घोषणा किसी भी रोल में नहीं होती है तो भी चर्चा होती है। इसीलिए हमारा आज का सवाल था कि क्या प्रियंका को यूपी में कांग्रेस का चेहरा बनाने से सोनिया गांधी घबरा रही हैं? हजारों की संख्या में आपके एसएमएस मिले हैं, जो जवाब आए उसके मुताबिक 75% लोग कहते हैं हाँ, कहीं ना कहीं ये घबराहट है, और इसीलिए उनके नाम की घोषणा नहीं की जा रही यूपी में चेहरे के तौर पर। यही सवाल हमने ट्विटर पर पूछा, उसके नतीजे भी आपके सामने अब स्क्रीन पर हैं। क्या सोनिया गांधी घबरा रही हैं? 85% लोग बोलते हैं कि हाँ, सोनिया गांधी घबरा रही हैं प्रियंका को यूपी में कांग्रेस का चेहरा बनाने के लिए। और वजह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रियंका आती है और राहुल से अधिक छा जाती हैं तो राहुल के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़े होंगे, और प्रियंका आती है और नहीं छाती है तो 2019 का ट्रम्प कार्ड अभी 2017 में बेकार हो जाएगा। शायद यही शंका कांग्रेस पार्टी को असमंजस में डाले हुए है प्रियंका गांधी के रोल के बारे में।
हम तो पूछेंगे में आज इतना ही।